नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर के आर गोदारा और आप देख रहे हैं गांव की हलचल। आज सुबह सुबह राजस्थान पुलिस ने एक बहुत बड़ा सनसनीखेज खुलासा किया है। पुलिस जांच में सामने आया है कि अशोक गहलोत सरकार गिराने की कथित साजिश की जांच कर रही राजस्थान पुलिस ने पाया है कि राज्य में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष सतीश पूनिया सचिन पायलट कैंप के विधायकों से जुलाई में 2 बार मिले थे, जबकि बीजेपी ये कहती रही है कि उसके कांग्रेस के भीतरी आपसी विद्रोह से कोई लेना देना नहीं है। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने ये जानकारी दी है। नाम न जाहिर करने की शर्त पर इस जांच से जुड़े एक अधिकारी ने कहा कि पूनिया ने 18 जुलाई और 29 जुलाई के बीच 2 बार सचिन पायलट कैंप के विधायकों से मुलाकात की थी। उन्होंने कहा कि पहली मीटिंग 18 जुलाई से 20 जुलाई के बीच और दूसरी मीटिंग 28 जुलाई को हुई है। ये दोनों मीटिंगें हरियाणा के मानेसर में हुई थी। ये पूछे जाने पर कि क्या जांच में सतीश पूनिया का नाम सामने आया है, एसओजी के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक अशोक राठौर ने कहा कि मामले की जांच चल रही है और अब तक की गई जांच के निष्कर्षों से संबंधित विवरण का खुलासा नहीं किया जा सकता। गौरतलब है कि राजस्थान में सियासी संकट का परिणाम यह हुआ है कि सचिन पायलट को कांग्रेस की राज्य इकाई के अध्यक्ष पद से हटा दिया गया और गहलोत सरकार में उप मुख्यमंत्री पद भी चला गया। 12 जुलाई को सचिन पायलट और उनका समर्थन करने वाले 18 विधायकों ने गहलोत के नेतृत्व पर सवाल उठाए थे और उन्हें हटाने के लिए कहा था। हालांकि पूनिया ने किसी भी बागी विधायकों से मुलाकात से इनकार किया है। उन्होंने कहा कि मैं कभी पायलट या किसी अन्य बागी विधायक से नहीं मिला। पुलिस सरकार की भाषा बोल रही है। बता दें कि इससे पहले 30 जुलाई को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य के भाजपा प्रमुख पर आरोप लगाया था कि वे सचिन पायलट गुट के विधायकों से गुप्त रूप से मिल रहे थे। उन्होंने पूछा था कि अगर भाजपा के नेता सरकार को गिराने की साजिश का हिस्सा नहीं है तो वे रात में दिल्ली क्यों जाते हैं और फिर सुबह जल्दी क्यों लौट आते हैं, वे चुपके से दिल्ली क्यों जाते हैं। हालांकि उसके अगले दिन पूनिया ने ट्वीट के जरिए इन आरोपों का खंडन किया था। उन्होंने लिखा, मैंने अशोक गहलोत का भाषण सुना, दिल्ली जाने में क्या गलत है, आप भी दिल्ली और मुंबई जाते हैं, मैं पार्टी काम से दिल्ली जाता रहता हूं। पूनिया ने इस बात से भी इनकार किया है कि वे निर्दलीय विधायकों सुरेश टाक किशनगढ़, खुशवीर सिंह जोजावर मारवाड़ जंक्शन और ओम प्रकाश हुड्डा महुआ के संपर्क में थे, जो जुलाई के पहले सप्ताह में बांसवाड़ा गए थे और बांसवाड़ा, डूंगरपुर और उदयपुर जिलों से कम 5 विधायकों के संपर्क में थे। एसओजी ने दावा किया है कि निर्दलीय विधायकों ने कांग्रेस विधायकों को गहलोत सरकार को गिराने के लिए पैसे की पेशकश की थी। विधायक खुशवीर सिंह, सुरेश टांक और ओम प्रकाश हुड्डा के मोबाइल फोन स्विच ऑफ थे। एसओजी राज्य सरकार को गिराने के कथित प्रयास के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 124 राजद्रोह और 120 आपराधिक साजिश के तहत दर्ज 3 मामलों की जांच कर रही है। एसओजी राज्य अपराध शाखा और आतंकवाद विरोधी दस्ते एटीएस के अधिकारी भी इस मामले की जांच कर रहे हैं। कंसर्न नहीं था। 124 ए ये लगाना साबित करता है कि 1870 का वो कानून जो यंग इंडिया के बाद में 19वें दशक में 19वीं शताब्दी में महात्मा गांधी पर इन्हीं अंग्रेजों ने लगाया था, आज वही कानून जिसकी 2019 में खुद ने उन्होंने कहा कि हम इस कानून को 124 ए को खत्म करेंगे। क्यों करेंगे? हार्दिक पटेल और कन्हैया कुमार भी दोषी थे। 2000 के उस मैनिफेस्टो को भूल के वही अशोक गहलोत के उसी दौरान कि 1.5 साल से हमारा कोई संवाद ही नहीं। इतनी विचित्र बात है कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का संवाद ही नहीं। बीजेपी कहां से आ गई? मैं बहुत लंबी बात नहीं करूंगा, लेकिन सुभाष चंद्र बोस जी से लेके और सचिन पायलट जी तक की यात्रा में क्या जितने लोग कांग्रेस से टूट के गए, बीजेपी का षड्यंत्र था क्या?